हेलो स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 14 ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती और उसमें हमने पढ़ा था किस प्रकार से लेखक एक दुकान पे खड़ा था और उसको किस प्रकार से एक ठेले वाला बर्फ़ की सीलियाँ लादे हुए जा रहा था वो दिखाई देता है। और उसके मन में अचानक ही ये शीर्षक कौंध आया, ठेले पर हिमालय। और उस यात्रा का वर्णन करते हुए लेखक कह रहा है कि किस प्रकार वो हिमालय के क्षेत्र कोसी यानी कौसानी में किस प्रकार यात्रा कर रहा है और किस प्रकार शुक्ल जी उनके साथ हैं और एक मशहूर चित्रकार सेन और जिसको अकादमी से इनकी कृतियों पे, इनकी रचनाओं पे पुरस्कार मिला और उन्हीं पैसों से वो घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। और थोड़ी ही देर में किस प्रकार हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वह, यानी कि बड़े दिल से वह, बड़ी अपनी अंतरात्मा से वह बहुत ही मीठे स्वभाव का था, बड़ा ही मधुर स्वभाव का था। वैसे उसके कर्तव्य, उसके जो कर्तव्य थे उसके कारनामे थे, वो आगे चलकर देखने में आए। तो पढ़ते हैं आज हम इस लेसन को कि किस प्रकार से वो आगे जाते हैं और अपनी यात्रा करते हैं, घूमते हैं। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य, सारा जो नज़ारा था वो बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। तो कोसी से बस चली तो रास्ते का जो सारा दृश्य था, जो था सारा वातावरण था, वो चेंज ही हो गया, बदल गया। सुडौल पत्थरों पर, बहुत ही सुंदर सुंदर पत्थरों पर कलकल करती हुई नदी बह रही है जो कोसी नदी है, और किनारे पे छोटे छोटे और बड़े ही सुंदर गांव बसे हुए हैं और उनके साथ साथ हरे हरे मखमली खेत, यानी कि हरियाली ही हरियाली चारों ओर दिखाई दे रही है। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी। तो सोमेश्वर घाटी का वर्णन कर रहा है लेखक, बता रहे हैं कि बहुत ही सुंदर है सोम रूपी ईश्वर की घाटी। हरी भरी, एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल। यानी कि ये रास्ते का मनोहारी चित्रण या वर्णन लेखक कर रहा है।
कहीं कहीं सड़क निर्जन, निर्जन का मतलब होता है जहाँ लोग बाग नहीं रहते हों। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी, टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर नीचे रेंगती हुई, कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रालस बना रहा था। तंद्रालस का मतलब होता है जागने और सोने के बीच की स्थिति, यानी कि ना ही जागा हुआ आदमी और ना ही सोया हुआ। पर ज्यों-ज्यों बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। और हमारे मन में जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी तो हमारे मन में एक अजीब सी निराशा हो रही थी, छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कौसानी के नज़दीक हैं। अब तो हम लोग कौसानी के नज़दीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए। कौसानी सिर्फ 6 मील है। कौसानी सिर्फ 6 मील है, यानी कि 18 मील हम चले आए और 6 मील बाकी है। पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, सौंदर्य यानी कि सुंदरता, वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता था, वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी से अधिक मोह है। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले उन्हें कौसानी ने अधिक मोहा है, यानी कि कौसानी से उन्हें ज़्यादा मोह है, ज़्यादा प्यार है। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था और कहा था कि स्विट्ज़रलैंड का आभास कौसानी में ही होता है, यानी कि कौसानी की सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि लेखक क्या महात्मा गांधी ने भी उसको स्विट्ज़रलैंड का आभास सा करवाने वाला स्थान बताया है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर हैं, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं ही है। अब लेखक कह रहा है यात्रा करते के दौरान जैसा उसने सुना था उसको ऐसा कोई दृश्य दिखाई नहीं दिया, तो उसने कहा ये नदी, घाटी, खेत, गांव सब सुंदर ज़रूर हैं, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। हम कभी कभी अपना संशय, जो अपनी शंका थी, शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे और ज्यों-ज्यों कौसानी नज़दीक आता गया त्यों-त्यों वैसे अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में तो क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। और अंत में क्षोभ, बड़ी ही गुस्से वाली सी भावना कह सकते हैं, यानी कि एकदम गुस्सा सा आया उस क्षेत्र के प्रति कि जैसा लोग कह रहे थे वैसा उसमें कुछ भी उसको हासिल नहीं हुआ, दिखाई नहीं दिया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर,
यह तो स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल ही चुप थे और सहसा यानी कि अचानक बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और किसी ढाल पर वो चढ़ने लगी। अब आगे है सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है, सोमेश्वर की घाटी है, उसके उत्तरी क्षेत्र में जो ऊंची पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है, उस पर यानी कि बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। यानी कि सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची सारी पर्वतमाला है, तो उस पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। फिर आगे है कौसानी बसा हुआ है, कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ़ का तो कहीं नाम निशान नहीं। कौसानी उसके बस स्टैंड पे जाके बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ़ का तो कहीं नाम निशान भी नहीं था। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। हमने अपने आप को बड़ा ठगा हुआ सा महसूस किया। कितना खिन्न था मैं, यानी कि मैं भी अनमना सा हो गया, बड़ा निराश सा हो गया। अन्न खाते हुए बस से उतरा, यानी कि मैं न चाहते हुए भी बस से उतरा कि जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। मैं एकदम पत्थर सा हो गया, क्योंकि जैसा बताया गया था वैसा वहाँ कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। यानी कि अन्न खाते हुए मैं बस से उतरा, जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा मैं स्तब्ध, यानी कि बड़ा आश्चर्यचकित होकर खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य था, अपार जिससे पार नहीं पाया जा सके। यानी कि बहुत ही ज़्यादा सुंदरता थी, बिखरा हुआ था। सामने एक घाटी थी और उसमें बहुत ही ज़्यादा सुंदरता फैली हुई थी। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कलियुग की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। किन्नर एक जाति विशेष है, स्त्री पुरुष और तीसरे किन्नर होते हैं भी, और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मीलें चौड़ी, 50 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गैरुए रंग की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझा जाने वाली बेले की लड़ियों सी नदियाँ। मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर
कलाई में लपेट लूँ, आँखों से लगा लूँ, अकस्मात यानी कि अचानक ही हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। इतना सुकुमार यानी कि बहुत ही सुंदर, इतना सुकुमार यानी कि बहुत ही कोमल, सुकुमार का अर्थ होता है कोमल, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक यानी कि बिना किसी कलंक या बिना किसी दाग धब्बे के रहित। इतना निष्कलंक यानी कि बिना किसी दाग और धब्बे के कि लगा इस धरती पर तो जूते उतारकर और पांव पहुंचकर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया और जहाँ से हरे खेत और नदियाँ और वन, क्षितिज का मतलब होता है जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। क्षितिज के धुंधलेपन में, नीले कोहरे में धुल जाते थे, वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। तो वहाँ हमें छोटे छोटे पर्वतों का आभास हुआ, यानी कि वहाँ हमें ऐसा लगा कि वहाँ बहुत छोटे छोटे कुछ पर्वत हैं भी। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं, और उसके बाद हमें सिर्फ क्या दिखाई दिए? बादल दिखाई दिए और फिर कुछ भी नहीं दिखाई हमें दिया। कुछ देर बाद उन बादलों में निगाह भटकती रही, यानी कि कुछ समय तक उन बादलों में जो हमारी नज़रें हैं वो भटकती रही, निगाहें हमारी भटकती रही कि अकस्मात यानी अचानक फिर एक हल्का सा विस्मय, आश्चर्य, यानी कि एक हल्का सा विस्मय यानी कि आश्चर्य का धक्का मन को लगा। एक हल्के से आश्चर्य का जो धक्का सा हमारे मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए यानी कि सरकते हुए बादलों में यह कौन चीज़ है जो अटल है? ये जो अटल है यानी कि एक जगह स्थायी टिकी हुई है, हमें इस चीज़ का आभास सा हुआ। यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है इसका, न सफ़ेद न रूपहला न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता है। यानी कि इनमें से कोई सा भी रंग नहीं है, परंतु फिर भी ये इसका आभास सा हमें देता है। यह है क्या? बर्फ़ तो नहीं है। हाँ जी, बर्फ़ नहीं है तो क्या है? अकस्मात बिजली सा, यानी कि अचानक ही बिजली के करंट की भांति बिजली सा यह विचार मन में कौंधा, चमका कि इस घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। क्या है? हिमालय हमें दिखाई दिया। इन बादलों ने उसे ढांक रखा है, यानी कि ढक रखा है। वैसे वह क्या सामने है? उसका एक छोटा सा भाई, बाल स्वभाव वाला शिखर शीर्ष यानी कि बादलों की खिड़की से झांक रहा है, देख रहा है। मैं हर्षातिरेक यानी कि बड़ी खुशी के साथ चिल्ला उठा, बर्फ़ वह देखो। मैं चिल्ला उठा कि बर्फ़ वह देखो। शुक्ल जी ने, सेन, सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। सभी ने उसको देखा, परंतु अकस्मात अचानक ही वह फिर से गायब हो गया, लुप्त हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया, यानी कि उसे लगा कि बाल शिखर यानी कि छोटा बालक जानते हुए उसको किसी ने वापस अंदर खींच लिया। खिड़की से
झांक रहा था कि कहीं गिर न पड़े, खिड़की से वो झांक रहा था कि कहीं गिर न पड़े। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी जो आगे बचा है उसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।